अब स्टार्ट करो। देखो सोडियम लिया आपने सबसे पहले, ठीक है, कितना होगी इसकी एटॉमिक नंबर। अब इसको तोड़ेंगे किसमें, KLMN, ये बताया था ना तुम्हें। सबसे अंदर क्या होता है K, उसके बाद L, उसके बाद M और उसके बाद N, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट होता है, मतलब अभी बताएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो चेक करते हैं फर्स्ट में क्या है हमारा 2, ठीक है। 2 के बाद सेकंड में कितना होता है हमारा 8, थर्ड में कितना बचा हमारा 1। जो बचा हमारा वो क्या हुआ इसकी वैलेंसी। क्यों, कल मैंने तुम्हें बताया था कि अगर किसी भी ऑर्बिट में, मतलब किसी कक्षा में लास्ट वाली में इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं, अगर 1 बचे, 2 बचे या 3 बचे, तो वो इसकी क्या होगी वैलेंसी होगी। अगर 5, 7 और 5, 6 और 7 अगर ये 3 बचते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा 8 होता टोटल उसमें से लेस कर देंगे। अगर 5 हुए तो क्या बचा 3, अगर 6 होते हैं तो क्या आएगा 2, ठीक है। अगर हमारी जो कक्षा लास्ट वाली उसमें 5 आ रहा लास्ट में या 6 आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम 8 से लेस कर देंगे, तो वहां से वैलेंसी निकल आएगी। और हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे दिखा रखे तो हम सीधा सीधा यहाँ से बता देंगे ये इसकी वैलेंसी है। क्लियर, आप तो समझ में आ गई सभी कैसे आएगी। और वैलेंसी होती क्या है, क्या होती है वैलेंसी, जहां पर न्यूट्रॉन या तो किसी को देंगे या किसी से लेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से उसे अपनी क्या होता है कक्षा को कंप्लीट करना होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा है दूसरा लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लिया आपने, एयर कितना होता है एयर का 13, भाई एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका 13। अब देखो चलो तोड़ते हैं इसको, 2, 8 और ये, तो हम डायरेक्ट क्या देंगे, इसकी वैलेंसी कितनी है, क्योंकि 1, 2, 3 तक हम सीधा रख सकते हैं। उसके बाद क्लोरीन देखते हैं, चलो क्लोरीन चेक करते हैं, Cl क्लोरीन का कितना होता है 17, तो 2, 8 और 7 कंडीशन क्या आई 1 आई, तो इसकी वैलेंसी कितनी बताएंगे। अगर 2 आंसर दे रखे हो तो ये ऐसा नहीं कर सकता, 7 को छोड़ भी सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन और 1 ले भी सकता है। तो हम दोनों कंडीशन जहां पर एग्जाम में दोनों दे रखे हो तो हम क्या कर दोगे 1 और 7, ठीक है। और नहीं तो अगर ऑप्शन में सिर्फ 1 दे रहा है, एक ही ऑप्शन दिखा रखा है इन दोनों में से, तो हम क्या बताएंगे इसकी 1 कैसे आएगी, 8 में से 7 लेस कर देंगे और जो बचा हुआ वो इसकी वैलेंसी आ गई। आप किसी को कोई डाउट वैलेंसी में क्लियर होगी। हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजकता, जिनका हिंदी मीडियम है वो समझ लो, संयोजकता होती है ये वैलेंसी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को तो जानते ही, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, बता देता हूँ। देखो हमारा क्या है, फर्स्ट पहली कक्षा में क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आता है 2, जिसको हम क्या बोलते हैं K। दूसरी में क्या आएगा जिसको L बोलते हैं, L। और तीसरी में आएगा हमारा 18। ऑफिस में चले जा 18, 18 कितना होगा इसका M। और फोर्थ में 32 और इसको क्या बोलेंगे हम M। इसी में इलेक्ट्रॉन इधर घूमते हैं, कोई देता है कोई लेता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, एक तरह से लेना देना ही रहेगा, सिर्फ इसे जरूरत पड़ेगी तो उसको दे देगा और जरूरत पड़ेगी तो ले लेगा, क्योंकि हमें ये सारी की सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। आप तो किसी को डाउट नहीं है ना कोई भी, वैलेंसी क्लियर, चलो ठीक है।
देखो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एन आयन, ठीक है। हम कैसे फिक्स करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या लिया था हमारा, सोडियम लिया था ना, पहले कितना था इसका 11। तो देखो चेक करेंगे हम तो किसको कहाँ कैसे चेक करना, फॉर्मेट करना, ठीक है। देखिए बीच वाली में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। हाँ, दूसरे कर लो, कैसे भी कर लो, दोनों काम कर सकते, बाहर से अंदर से बाहर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर कितने ले लिए, बाहर से ले लो, तो पहले आएंगे हमारे कितने, चलो अंदर से पहले में कितने आए 2, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब तीसरा कितना बचा 1। इनका सबका मतलब क्या है, ये फ्लो करेंगे इसमें, ठीक है। अपनी अपनी कक्षा में क्या करेंगे, सर्कुलेशन मोशन में घूमते रहेंगे, ठीक है ना। इससे बाहर ये जाएंगे नहीं, ठीक है। अगर इससे ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, जैसे नेक्स्ट ऑर्बिट जो होगी तुम्हारे, उससे नेक्स्ट पोस्ट से ये क्या कहेगा, इसे कंप्लीट करने के लिए इसे कितनी जरूरत पड़ेगी, 7 की, ठीक है, तभी तो ये कंप्लीट होगा। दूसरा देखो, इससे पहले हमने क्या है, क्लोरीन का आया था ना 17 वाला, यहाँ देखते हैं मतलब हमारा 0 में कंप्लीट हो रहा था, हम कितना रहेंगे 3। तो पहले में, दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बचा कितना, लास्ट वाला बचा, तो 7 आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, इनका फॉर्मेशन करते हैं, मतलब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं या आयंस आने हैं। आयंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को तो प्लॉट करा जाता है, तो हमको ये पता चल गया कि हम किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे, ठीक है, किस कक्षा में कितने रहेंगे। जो हमारा फॉर्मेट है के हिसाब से, उस हिसाब से हम इसमें प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये क्लियर, जैसे हम निकालते हैं ऐसे ही हम इसको रखेंगे, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस लगानी नहीं है, बिल्कुल एकदम लड्डू सवाल है, मतलब सवाल ही मान लो एक तरह से, हमें सिर्फ बैठाना है, किस तरह से बैठेंगे सर, क्लियर।